मसीह यीशु के बबरकत खूबसूरत और फतेहमंद नाम में जो सब नामों से आला नाम है, आप सब देखने वालों और सुनने वालों की सलामती चाहता हूं। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर रोकस बरकत, गॉस्पेल चैनल यूएई से बाइबल की बातें प्रोग्राम का एक नया सेशन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। और ईमान कामल है कि आप सब लोग खुदा के फजल से सलामती के साथ हैं और खुदा का जिंदा और पाक कलाम खुशी के साथ सुनने के लिए तैयार हैं। सो मेरे अजीजों, आज का हमारा नया मौजू, आज का हमारा नया टॉपिक मौत का खौफ। आज की मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से हर इंसान मौत के खौफ से डरता है। सो मेरे अजीजों, इससे पहले अगर आपने हमारा गॉस्पेल चैनल यूएई सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसे इल्तमास और दरखास्त है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि खुशखबरी का ये सिलसिला इसी तरह जारी और सारी रहे। और फिर इसकी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा खुद देखें, फिर दूसरे अजीजों कारब को, दोस्त अहबाब को जरूर शेयर किया करें ताकि आप भी अरशाद आजम की तकमील का हिस्सा बन सकें। सो मेरे अजीजों, हमारी अगर आप दूसरी वीडियो भी देखना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए लिंक को क्लिक करें और आप इससे पहली एपिसोड जो है वो आप जरूर देख सकते हैं। सो मेरे अजीजों, आए कलाम मुकद्दस की मिलकर तलावत करते हैं। वाज नबी का सहीफा है और उसका 3 बाब और उसकी आयत मुबारक 2, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, पैदा होने का एक वक्त है और मर जाने का एक वक्त है, दरख्त लगाने का एक वक्त है और लगाए हुए को उखाड़ने का एक वक्त है। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। सो मेरे अजीजों, आज के इस जदीद दौर में और आज के इस साइंसी दौर में और आज के इस मेडिकली दौर में जब हम इस मुआशरे पर गौर करते हैं तो हर तरफ हर इंसान जो है वो खौफजदा हमें नजर आता है। हर इंसान के ऊपर खौफ ही खौफ जो है वो तारी है। और फिर इस वक्त की बड़ी खतरनाक बीमारियों की वजह से हर इंसान के दिल में एक खौफ पैदा हुआ है और वो खौफ है कहीं बीमारी की वजह से मुझ पर मौत वाकया ना हो जाए। इसका मतलब है लोग बीमारी से तो डरते ही डरते हैं, मगर इसके साथ साथ असल जो खौफ हर इंसान को, हर फर्द बशर को है, वो है मौत का खौफ। मेरे अजीजों, आज के दौर में बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनका कभी इंसानों ने नाम भी नहीं सुना था, लेकिन आज की जदीद साइंसी टेक्नोलॉजी ने बहुत सारी बीमारियों के नाम लोगों तक पहुंचाए हैं जिनकी वजह से इंसान जो है वो बहुत खौफजदा है। जैसा कि कोरोना वायरस है, उसकी वजह से लोग बहुत परेशान हैं। इसी तरह एक और नया वायरस जिसको ओमिक्रॉन वायरस कहा जाता है, उसकी वजह से भी लोग खौफजदा हैं। और इसी तरह किडनी फेलियर है, इसी तरह हार्ट अटैक है, इसी तरह शुगर की बीमारी है जिसको डायबिटिक कहा जाता है। इस तरह की और भी बहुत सी बीमारियां हैं जिनके बारे में इंसान अभी तक नहीं जानता, लेकिन इंसान खौफजदा जरूर है। मेरे अजीजों, इसकी वजह सिर्फ इसी बात के ऊपर है कि कहीं बीमारी की वजह से मेरी मौत वाकया न हो जाए। मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस हमारी रहबरी और रहनुमाई करती है। बाइबल मुकद्दस हमारी गाइडेंस करती है। बाइबल मुकद्दस हमें समझाती है, सिखाती है। जैसा कि बाइबल मुकद्दस का हिस्सा मैंने आपके सामने तलावत किया कि पैदा होने का एक वक्त है। बाइबल बयान करती है कि आसमान के नीचे जमीन पर जो कुछ भी हो रहा है या होने वाला है, हर चीज का एक वक्त है। इसी तरह इंसान के पैदा होने का भी एक वक्त है और फिर इस जहान फानी से कूच करने का भी एक वक्त है। मैंने ऐसी मैं एक आयत मुबारक आपके गोशगुजार करना चाहता हूं और ये बयान बुजुर्ग दाऊद का है
मेरे साथ मिलकर सैमुएल की पहली किताब और उसका 20 बाब और उसकी आयत मुबारक 3 मैं आपके सामने तलावत करता हूं, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है। तब दाऊद ने कसम खाकर कहा कि तेरे बाप को बखूबी मालूम है कि मुझ पर तेरे करम की नजर है। ये गुफ्तगू बुजुर्ग दाऊद की उस वक्त जब वो जवान था और साउल बादशाह के बेटे यूनतन के दरमियान हो रही है। और बुजुर्ग दाऊद कहता है कि तेरे बाप को बखूबी मालूम है कि मुझ पर तेरे करम की नजर है। सो वो सोचता होगा कि यूनतन को मालूम ना हो, नहीं तो वो रंजीदा होगा, पर यकीनन खुदा की हयात और तेरी जान की कसम कि मुझ में और मौत में सिर्फ एक ही कदम का फासला है। मेरे ऐसी सुन, बुजुर्ग दाऊद जब जवानी के आलम में था तो वो भी इस बात से घबराता था और कहता था कि किसी वक्त भी यूनतन का बाप साउल जो है वो मुझे मौत के घाट उतार देगा। और कहता है, इकरार करता है, मेरे और मौत के दरमियान सिर्फ एक कदम का फासला बाकी है। लेकिन मेरे चीजों, जब हम लफ्ज मौत पर गौर करते हैं तो हमें यह पता चलता है कि मौत का वाकया होना कोई नई बात नहीं। जब से बनी नौ इंसानों का आगाज इस दुनिया में हुआ है, उस वक्त से मौत हर इंसान के ऊपर वाकया हुई है और हर एक के ऊपर वाकया होती है और हर एक के ऊपर वाकया होती रहेगी। मेरे अजीजों, मौत हर दौलतमंद पर भी आती है, मौत हर गरीब इंसान के ऊपर भी आती है, मौत हर ताकतवर इंसान के ऊपर भी आती है, मौत हर कमजोर से कमजोर इंसान के ऊपर भी वाकया होती है। मौत हर वो शख्स जो इस दुनिया में बड़ी शोहरत रखता है, मशहूर व मरूफ हस्ती है, उस पर भी वाकया होती है। और मौत जो बिल्कुल मशहूर नहीं, गुमशुदी की जिंदगी गुजार रहा है, उस पर भी वाकया होती है। इसी तरह मौत हर एक पर वारद होती है, चाहे वो ईमानदार हो, चाहे वो गुनहगार हो, चाहे वो रासबाज हो, चाहे वो खुदा के कलाम से दूर हो। मेरे अजीजों, जब हम पैदाइश की किताब और उसका 3 बाब और उसकी आयत मुबारक 19 का मुतालिया करते हैं तो जहां पर हमारे जद्दे अमजद के साथ खुदा ने पहले से फरमा दिया, तू अपने मुंह के पसीने की रोटी खाएगा, तू अपने मुंह के पसीने की रोटी खाएगा जब तक के जमीन में तू फिर लौट ना जाए, इसलिए कि तू उससे निकाला गया है, क्योंकि तू खाक है और खाक में फिर लौट जाएगा। सो मेरे अजीजों, हमें सबसे पहले इस बात को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि खुदा ने जिसने हमारी बदन के अंदर जिंदगी का सांस बख्शा हुआ है, वो हमारी सरिश्त से वाकिफ है कि हम खाक हैं और एक दिन वापस खाक में लौट जाएंगे। बुजुर्ग दाऊद का बेटा सुलेमान वाज नबी के सहीफे में फरमाते हैं, पैदा होने का एक वक्त है और फिर इस जहाने फानी से कूच करने का एक वक्त है। इसी तरह जब हम वाज नबी का सहीफा और उसका 12 बाब और उसकी आयत मुबारक 7 का मुतालिया करते हैं तो वहां पर बुजुर्ग सुलेमान जो हैं वो कुछ यूं रूल कुदस की तहरीक से फरमाते हैं, और खाक खाक से जा मिले, जिस तरह आगे मिली हुई थी, और रूह खुदा के पास जिसने उसे दिया था वापस जाए। मेरे अजीजों, मौत एक ऐसा हादसा है जो हर
फर्दे बशर के ऊपर वाक़या होता है। वो चाहे ईमानदार हो, सादिक जिंदगी गुजार रहा हो, किसी कांग्रेगेशन का बिशप हो, चाहे वो किसी कांग्रेगेशन का पादरी हो या पास्टर हो, वो चाहे मुबशराना जिंदगी गुजार रहा हो, चाहे वो किसी चर्च का बहुत बड़ा लीडर हो, या कोई ऐसा इंसान जो गुनहगारी की जिंदगी गुजार रहा है, या ऐसा शख्स जिसको सब लोग शरीर कहते हैं, सब पर मौत जो है उसका हादसा यकसा वाक़या होता है, क्योंकि हम सबको मरना है। ये बाइबल बयान करती है। मेरे साथ मिलकर एक आयत मुबारका तलावत करें। बड़ी खूबसूरत आयत मुबारका है, और फिर मैं ईमान रखता हूं कि आपकी जिंदगी में से मौत का खौफ जो है वो चला जाएगा। आए मेरे साथ मिलकर सैमुएल की दूसरी किताब और उसका 14 बाब और उसकी आयत मुबारका 14 मैं आपके सामने तलावत करने लगा हूं। क्योंकि हम सबको मरना है, क्योंकि हम सबको मरना है, क्योंकि हम खाक से लिए गए हैं, क्योंकि हम सबको मरना है और हम जमीन पर गिरे हुए पानी की तरह हो जाते हैं। हम जमीन पर आसमान से गिराए हुए पानी की मानंद हो जाते हैं, जो फिर जमा नहीं हो सकता, और खुदावंद खुदा किसी को जान नहीं लेता। खुदावंद खुदा किसी की जान नहीं लेता, बल्कि ऐसे वसाइल निकालता है कि जलावतन उसके हाथ से निकला हुआ ना रहे। ये आयत मुबारका बड़ी गौर तलब आयत मुबारका है। खुदावंद खुदा का ये एक इलाही मंसूबा है कि वो शख्स जो आसमानी वतन से जमीन पर जलावतन है, और वो नहीं चाहता कि वो जलावतन रहे, बल्कि खुदा की ख्वाहिश है, और खुदा ऐसे इंसानों के लिए वसाइल पैदा करता है कि वो इस जहाने फानी से कूच करके आसमानी वतन में चले जाएं। सो इसलिए मेरे अजीजों, हमें मौत से खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। मेरे अजीजों, जब तक हम इस बदन में हैं तो हम खुदा के वतन से जलावतन हैं, और एक दिन हमको वापस अपने वतन में जो कि आसमान पर है जाना ही होगा। जब तक हम बदन के वतन में हैं, खुदा के हाथ से जलावतन हैं। मेरे साथ मिलकर एक आयत मुबारका की तलावत करें। मुकद्दस पौलुस रसूल का करंथस की कलीसिया को दूसरा खत है, और उसका 5 बाब और उसकी आयत मुबारका 6 से आयत मुबारका 9 तक हम तलावत करेंगे, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है। बस हमेशा हमारी खातर जमा रहती है, बस हमेशा हमारी खातर जमा रहती है, और ये जानते हैं कि जब तक हम बदन के वतन में हैं, खुदा के हाथ से जला वतन है। मेरे अजीजों, जब तक हम इस जिस्मानी जिंदगी में वक्त गुजार रहे हैं, हम खुदा के वतन से जला वतन हैं। इसी तरह कुलसियों के नाम पौलुस रसूल का खत है, और उसका 3 बाब और उसकी आयत मुबारका 20 के अंदर कुछ इस तरह लिखा हुआ है। मगर हमारा वतन आसमान पर है। हमारा वतन कहां पे है? आसमान पर है। और हम एक मुनज्जी यानी खुदावंद यस्सु अल मसीह के वहां से आने के इंतजार में हैं। मेरे अजीजों, मैं आज आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूं। अगर आप मौत के खौफ से डरे हुए हैं, मौत से खौफजदा हैं, मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से आप के ऊपर खौफ तारी है, तो मेरे अजीजों, आज इस खौफ को अपनी जिंदगी में से दूर कर दे। करंथस की कलीसिया को पौलुस रसूल का दूसरा खत, करंथस की कलीसिया को पौलुस रसूल का दूसरा खत है, उसका 5 बाब और उसकी आयत मुबारका 9,
इसी वास्ते हम ये हौसला रखते हैं कि वतन में हो ख्वा जला वतन, खुदा को खुश करे। सो मेरे अजीजों, खुदा का ये एक ऐसा अलाही मंसूबा है कि एक बार हमने इस जहाने फानी से कूच करना है, जिसको मौत कहा जाता है, जिसको मरना कहा जाता है। और फिर याद रखें कि फिर जब हम अपने वतन में जाएंगे, यानी खुदा के वतन में जाएंगे, आसमानी वतन में जाएंगे, तो वहां पर फिर अदालत का होना भी जरूरी है। मेरे अजीजों, हमें इस मुआशरे में रहते हुए, जबकि मुख्तलिफ खौफ ने हमें घेरे हुआ है, जिसमें सबसे बड़ा खौफ मौत का है, लेकिन मैं यहां पर आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूं। मैं यहां पर आपको बताना चाहता हूं कि जो ईमानदार रासबाज हैं, जो सादिक लोग हैं, वो मौत के खौफ से कभी नहीं डरते। जैसा कि मुकद्दस पौलुस रसूल बड़ी दलेरी के साथ इस बात का इकरार करता है। फिलिपियों के नाम पौलुस रसूल का खत है और उसका पहला बाब और उसकी आयत मुबारक 21 है, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, क्योंकि जिंदा रहना मेरे लिए मसीह है और मरना नफा है। मेरे अजीजों, वो इस मौत को नफे का सौदा समझता है। मैं आज आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूं। क्या आप मौत की वजह से खौफजदा हैं? क्या आप इस मुआशरे में मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से खौफजदा हैं? अगर आपकी ऐसी हालत है तो मैं आपको दावत देना चाहता हूं कि आज ही यसु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लें और अपनी पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार दें और अपनी जिंदगी का एक यू टर्न लें और आसमान की बादशाही के वारिस हो जाएं। वो आसमानी जो वतन है उसके शहरी बन जाएं, ताकि आपके लिए भी एक नफे का सौदा हो और आप भी दलेरी के साथ पौलुस रसूल की तरह कह सकें, क्योंकि जिंदा रहना मेरे लिए मसीह है और मरना मेरे लिए नफा है। सो मेरे अजीजों, आज ही निजात का दिन है। आज ही यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करने की जरूरत है, ताकि आपकी जिंदगी से बीमारियों का खौफ, ताकि आपकी जिंदगी से मौत का खौफ जो है वो जाता रहे और आप खुदा के वतन के शहरी बन सके। खुदा आप सबको आसमानी वतन में दाखिल होने की तौफीक अता फरमाए और इस मौत के खौफ से खुदा आपको आजाद करे। गॉड ब्लेस यू।